कबीरदास जी का नाम सुना होगा। कबीरदास जी का जब पाटी पूजन हुआ ना, विद्यारंभ संस्कार जिसको कहते हैं, जब बालकों का पहले जमाने में उनकी विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था ना, तो उनके हाथों से हाथ पकड़ा के लिखाया जाता था, लिखो बेटा छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, ऐसे लिखो। कबीरदास जी का जब पाटी पूजन संस्कार किया गया ना, तो कबीरदास जी ने ये छोटा आ बड़ा आ की पढ़ाई नहीं पढ़ी। उन्होंने क्या पढ़ा? तू तो राम रटे जग लड़वा दे, कोरा कागज काली स्याही, कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वाकू पढ़वा दे, तू तो राम रटे जग लड़वा दे। मेरी पार्टी के ऊपर छोटा आ बड़ा आ मत लिखो, मेरी पार्टी पर लिख दो श्री सीताराम जय गोपाल, ये लिखो। मुझे ये पढ़ाई पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? बोले हमें ये पढ़ाई इसलिए पढ़नी है कि छोटा आ और बड़ा आ की पढ़ाई पढ़ के बड़े विद्वान हम हो जाएंगे, बहुत बड़े प्रकांड पंडित बन जाएंगे। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद ज्ञान का गुमान भी हमारे मन में आएगा और भगवान की भक्ति से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें नहीं पढ़नी है पढ़ाई। क्यों नहीं पढ़नी? बोले तू बोले कागज की लेखी और मैं बोलूं निज नैनन देखी। तुम कागज की बात का ज्ञान करते हो और मैं तो अपने नेत्रों से जो देखता हूं वो बात प्रकट करता हूं। भैया कबीरदास जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है। कबीरदास जी की एक एक साखी पे महाराज लोगों ने पीएचडीयां की हैं। कबीरदास जी की वाणी का अर्थ लगाना बड़े से बड़े विद्वानों की बस की बात नहीं है। कबीरदास जी की एक वाणी है, बोले कबीरदास जी की अटपट वाणी बरसे कंबल भीगे पानी। अब इसका कोई अर्थ लगावे कि कंबल तो बरस रहा है और पानी भीग रहा है। बोलो राधे राधे। एक संत कहते थे, बोले संतों की बात यदि ऐसी सहज में समझ में आ जाए ना, तब फिर किसी व्यक्ति को कुछ करना ही ना पड़े। बोले अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो याकू झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। सारी जीवन की खटपट मिट जाएगी। संत कब क्या किस बात को किस अंदाज में बोलना, ये हम लोगों के बस की बात थोड़ी है समझना। चलो कबीरदास जी तो बहुत दूर की बात है। हम आपसे पूछते हैं, आप लोगों ने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिन्होंने जीवन में कभी पढ़ाई नहीं पढ़ी। कोई कहता कि हमने 5 तक पढ़ा, कोई 2 तक पढ़े, और रामचरितमानस इत्यादि का पाठ बड़े भाव के साथ करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खूब मानस जी का पाठ करेंगे, कभी जीवन में छोटा आ बड़ा आ की पढ़ाई नहीं पढ़ी, पर मानस जी रख दो सामने तो एकदम खटाखट पढ़ते जाएंगे। कैसे पढ़ रहे हैं? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। ये तेने ब्रह्म हृदय है, ये ज्ञान उन्हें पढ़ के नहीं मिला, ये ज्ञान भगवान की कृपा से उनके हृदय में आया। और भगवान की कृपा जिन पे हो जाती है ना, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बिना पढ़े ही बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी कलयुग की ज्यादा पुरानी बात नहीं हम बता रहे हैं, अभी कुछ वर्षों की पहले की बात आपको बताते हैं। जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मुलुकपीठ वाले महाराज जी के गुरुदेव भगवान परम पूजनीय श्री भक्तमाली जी महाराज 2006-2007 में शायद शरीर पूरा हुआ उनका। उनके पास रहते थे श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी। बड़े सीधे महात्मा थे महाराज, केवल राम नाम जपते थे, कोई पढ़ाई लिखाई कभी जीवन में नहीं की। पर भक्तमाली जी जब कथा करते थे ना, तो वो माला झोली लेके बैठ जाते थे, कथा सुनते थे, और कभी कभी उनके मन में उत्कंठा प्रकट होती थी और हाथ जोड़ के बोले आपके प्रति हमारा गुरु भाव है भक्तमाली जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे मन में आता है कभी हम भी कथा कहें, हमें भी कथा कहने की इच्छा है। तो भक्तमाली जी ने कहा कि आपको कथा कहने की इच्छा है तो आप संसार को ना सुना के किशोरी जी को सुनाओ बरसाने में जाके। वो बात उनके दिमाग में बैठ गए महाराज। बरसाने जाके श्री किशोरी जी के जगमोहन में विराजमान होके और किशोरी जी को जो सुनते वो कथा सुनाते। ऐसी कृपा किशोरी जी की हुई, ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई
कि वो बिना पढ़े ही इतने पढ़ लिख गए, इतना ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गया कि जब उनकी कथा होती थी ना और जब वो बोलते थे ना, तो एक विषय जो उन्होंने आज जिस विषय को बोल दिया वो लगातार यदि 1 वर्ष तक बोले तो विषय द्वारा वो सामने नहीं आएगा महाराज। इतना प्रकांड विद्वान हो गए। फलाने पुराण की बात ये शिव पुराण में ये लिखा है, विष्णु पुराण में ये लिखा है, फलाने बड़े बड़े विद्वानों के दांतों के नीचे उंगली आ जाती थी महाराज की, ये क्या बोल रहे हैं, कौन सा विषय पुष्ट कर रहे हैं, कहां पढ़ने के लिए गए? बोले कहीं नहीं गए। ये पढ़ाई कहां से आई? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। ये तेने ब्रह्म, ये भगवान की कृपा से उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, तू बोले कागज की लेखी, मैं बोलूं निज नैनन देखी। मैं तो अपने नेत्रों से द्वारा जो अनुभव किया है ना वो बोलता। और कैसा ज्ञान दिया महाराज, कहते मुह्यंति यत् सूर्यः, जिस ज्ञान में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाएं, ऐसा अद्भुत ज्ञान प्रकट करा दिया। देखो ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान तो हमारा रावण को भी था। रावण भी जानता था कि ये साक्षात जो राम जी है ना ये भगवान के अवतार हैं, लेकिन जानने के बाद भी क्या उसका भगवान में प्रेम हुआ? लोग कहते हैं ना कि रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, लोग कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। और रावण ने भी कभी कहीं कहीं मानस जी में स्वीकार किया है, खरदूषण मूसम बलवंता तो नहीं की मानी बिनु भगवंता, बिना भगवान के उनको कोई नहीं मार सकता, उसने स्वीकार किया है। लेकिन स्वीकार करने के बाद क्या अपने हृदय में बात उतार पाई? क्यों नहीं उतार पाई? क्योंकि उसके अंदर जो ज्ञान का गुमान था ना वो स्वीकार कर तो रहा है पर वह हृदय में नहीं उतर रहा है ज्ञान, केवल वाणी का ज्ञान है। और जिनके अंदर हृदय का ज्ञान होता है, भगवान की भक्ति से ज्ञान प्रकट होता है ना, उनके सामने बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाते हैं।